भोपाल गैस त्रासदी के बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के भीतर पहुंचा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को उस फैक्ट्री का निरीक्षण किया जहां 1984 की भयावह गैस त्रासदी में हजारों लोगों की जान चली गई थी। जिस जगह को कभी मौत की फैक्ट्री कहा जाता था, वहां अब मोहन सरकार रोजगार और विकास की संभावनाएं तलाश रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भोपाल गैस त्रासदी वाली फैक्ट्री में सीएम मोहन। पहली बार कोई सीएम यूनियन कार्बाइड पहुंचा। सीएम मोहन यादव ने किया फैक्ट्री परिसर का निरीक्षण। बंद पड़ी यूनियन कार्बाइड में रोजगार तलाशने की तैयारी। मोहन यादव ने राहुल गांधी को याद दिलाई गैस त्रासदी। भोपाल के जेपी नगर स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर में शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। गैस त्रासदी के बाद ये पहला मौका है जब कोई मुख्यमंत्री फैक्ट्री परिसर में निरीक्षण करने के लिए पहुंचा। मुख्यमंत्री ने गैस राहत से जुड़े अधिकारियों से चर्चा की और पूरे क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2-3 दिसंबर 1984 की रात ये कलंक कांग्रेस शासनकाल में लगा था, जब हजारों लोगों की जान गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 25 वर्षों तक जहरीले कचरे को यूं ही पड़ा रहने दिया और इस पूरे क्षेत्र को भूतहा बना दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए जहरीले कचरे का सुरक्षित तरीके से निपटारा कराया है और सरकार गैस पीड़ितों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गैस पीड़ितों को लावारिस छोड़ दिया था। एक ऐसी भीषण त्रासदी जो केवल प्रदेश ने देश के अंदर भी इतनी भीषण त्रासदी इस प्रकार की गैस के निकलने से कोई हुई नहीं थी। जितना बड़ा कलंक कांग्रेस के शासनकाल में 1984 में 2-3 दिसंबर की रात को यहाँ भोपाल में इसी स्थान पर भीषण मौत का तांडव हुआ था। और बड़ा आश्चर्य है, मिथाइल आइसोनेट जिस प्रकार का ये जहर है और इस प्रकार के जहर को 25 साल तक कांग्रेस के शासनकाल ने फिर पटक कर रखे हुए लोगों के लिए इस डरावने स्थान को भूतहा बनाने का जो निर्णय किया था। हमारी सरकार ने कोर्ट और कोर्ट की व्यवस्थाओं में जवाबदारी के साथ निर्वहन करते हुए और आज भी हम उस तमाम जो इस घटना के कारण काल कवलित हुए, जिनकी दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, उनके साथ सभी प्रकार की सहानुभूति के साथ उनके जीवन के उस कठिनाई के क्षण में सरकार खड़ी भी है। लेकिन आश्चर्य है, कांग्रेस ने एक के बाद एक पाप की। पहले तो इस क्षेत्र को लावारिस छोड़ दिया, यहाँ जहर पड़ा रहने दिया और इस जहर के निष्पादन को लेकर के भी वो टालामटोली करते रहे। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी सरकार ने गए साल जनवरी में यहाँ का सारा जहर और हमारे यहाँ के इस प्रकार के जहर से निपटने के सारे अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिन्होंने कोर्ट के डायरेक्शन के आधार पर उसका यूनियन कार्बाइड के जहर को लेकर के न केवल कोर्ट के मार्गदर्शन में उसका निष्पादन कराया, उसको जलाया, राख किया, बल्कि पूरे प्रदेश को महफूज करके दुनिया के अंदर ये संदेश दिया कि इस प्रकार से जहर के ऐसे खतरनाक रसायन से निपटने के लिए भी हमारे यहाँ के विज्ञान ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे लोगों ने अच्छी प्रगति करके उससे निपटने के लिए
मानव हानि को बचाते हुए, खासकर कोई किसी प्रकार की जनहानि न हो, इस प्रकार के प्रबंधन करते हुए उस घटनाक्रम को, अतीत के घटनाक्रम के काले कलंक को धोने का प्रयास किया। सीएम मोहन यादव ने कहा, पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस फैक्ट्री में आया है। पिछले साल जहरीला कचरा हटाया गया। अब कोर्ट के मार्गदर्शन में यहाँ मेमोरियल समेत और क्या क्या किया जा सकता है, इस पर सुझाव लिए जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने आगे कहा कि यूनियन कार्बाइड के मालिक वॉरेन एंडरसन को देश से भगाने में भी कांग्रेस नेताओं की भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस पूरे मामले पर माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उनकी ही दादी और पिता के शासनकाल में ये कलंक बना रहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार बंद पड़ी फैक्ट्रीज में रोजगार के नए अवसर तलाश रही है, ताकि युवाओं को काम मिल सके और प्रदेश का औद्योगिक विकास हो। हम अपने इस राज्य के लिए, राज्य की जनता के लिए भोपाल राजधानी है, इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए और कांग्रेस के कुशासन के उस कलंक को मिटा करके सुशासन के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी अपनी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। ऐसे में जब हमने ये बीते साल शुरुआत में 2025 में यहाँ से सफाई का अभियान चलाया था, और बात का आज का क्रम ये है कि आने वाले समय में कोर्ट के मार्गदर्शन में सब प्रकार से इस स्थान पे मेमोरियल और क्या क्या कर सकते हैं, इसके सुझाव भी हम लेंगे। सबके साथ लेकर के सभी पक्षों को विश्वास में लेकर के इस जगह पर मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा, कांग्रेस ने न केवल यहाँ लोगों को मरने के लिए छोड़ा, बल्कि उससे बड़ा पाप यहाँ के इस यूनियन कार्बाइड के मालिक एंडरसन को भगाने में भी कांग्रेस के ही लोगों ने बड़ी मदद की। राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। अपने उस शासनकाल को लेकर के उनके ही जवाबदार दादी और पिता के शासनकाल के समय में भी ये कलंक बना रहा। मनमोहन सिंह की सरकार में भी यहाँ पर कुछ नहीं किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस अवसर पर हमारी सरकार जब सब क्षेत्रों के एक एक बंद पड़ी इंडस्ट्रियों के लिए वहाँ रोजगार के अवसर भी ढूंढ रही है, नवनिर्माण के लिए भी आगे बढ़ रही है, सभी प्रकार के वातावरण से निपटने का मध्य प्रदेश अपने आप में साहस भी जुटा रहा है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम एक के बाद एक ऐसे नए काम को हाथ में लेकर के लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का जो हमने निर्णय किया है, तो मेट्रोपॉलिटन से बाकी दायरा तो इसको बढ़ाया है हमने 6 जिलों से जोड़ने का, लेकिन भोपाल के अंदर भी विकास की बहुत बड़ी अलग अलग प्रकार की जहाँ जहाँ रुकावटें, उन रुकावटों के बाधा हटा करके हम इसको विकास के कारवां में कदम से कदम मिला के चलने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मेरा आना भी उसी कड़ी का एक हिस्सा था, जब हमने बीते साल इस जहर को हटाया और ये जो जानकारी आई कि पहली बार इस कैंपस में कोई मुख्यमंत्री आए, इस तरफ झांकना। कुल मिलाकर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का ये दौरा जहां विकास और रोजगार की नई संभावनाओं की बात कर रहा है, बल्कि सीएम मोहन यादव के बयानों ने सियासत को और भी गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।